नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मेरे साथ मेरे सहयोगी जयदेव मौजूद हैं और हम दोनों चर्चा करते हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस प्लेटफॉर्म में मध्य प्रदेश की सियासत पर और अक्सर छत्तीसगढ़ की सियासत पर भी कि क्या कुछ बड़ा हो रहा है, क्या कुछ घट रहा है, क्या कुछ ऐसा है जो इस चुनावी राज्य में होने जा रहा है। उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है, ये हम हर दिन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनावी मोड में ही काम कर रहे हैं। वहाँ पर हर नेता हर एक कार्यक्रम को चुनाव प्रचार की तैयारी से देख रहा है। मध्य प्रदेश का मन देख रहे हैं आप, और इसलिए बात मध्य प्रदेश की करेंगे। जयदेव जी, रविवार का दिन था। यूं तो दिन होता है कि खूब आराम किया जाए, सोचा जाए कि क्या करना है हफ्ते के अंत में, अगले हफ्ते की शुरुआत कैसे करनी है। लेकिन लगता है कि राजनीतिक दलों के लिए जब चुनाव आ जाते हैं तो कोई संडे नहीं रहता। दो बड़े इवेंट मध्य प्रदेश में हुए कल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, बात करते हैं। विधायकों की कार्यशाला मध्य प्रदेश में चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आते हैं, वो भी ढेर सारे वादे करते हैं। एक एक करके मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था। सबसे पहले बात करता हूँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस दौरे से, उस रिपोर्ट से जिसके बारे में कहा गया कि वो शिवराज सिंह चौहान सरकार की रिपोर्ट रख रहे हैं, उनके कामकाज का लेखा जोखा रख रहे हैं। उनकी रिपोर्ट के हिसाब से शिवराज सरकार कैसा काम कर रही है, पहले तो आप ये बता दें। देखिए, इस तरह की जो रिपोर्ट होती है उसका आप भी समझते हैं कि उनकी जो कोशिश थी वो ये बताने की है कि भाई हम क्या क्या कर रहे हैं। और बीते सिर्फ ये वाले टेन्योर में नहीं बल्कि बीते 18 साल में हमने जो करीब करीब 20 साल में से 18 साल करीब करीब सरकार रही, उससे ज़्यादा ही रही है, क्या क्या किया है, क्या दिया है और कितने आगे हम लेकर आए हैं प्रदेश को। तो वो कोशिश वही रहती है। और वो उपलब्धियों के साथ में जो ढेर सारी नई योजनाएं हैं उनके बारे में भी बताया गया। तो वो सारा कुछ दिख रहा था और कोशिश वही थी कि आपको एक तरह से हम ये दे रहे हैं और ये चीज़ें इस तरह से बढ़ रही हैं और आप अगर हम फिर से सत्ता में आते हैं तो इनका इस स्केल पर, इस लेवल तक इसको लेकर जाएंगे। कोशिश वही की गई थी। और ये सारा कुछ जो होता है, इस तरह के जो इवेंट होते हैं, वो एक तरह से कह लीजिए कि जो अगर वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट का, तो उससे पहले जो प्रैक्टिस मैच होते हैं उस तरह का प्रैक्टिस मैच है कि उस वर्ल्ड कप में जाने से पहले सब कुछ जांच परख लिया जाए कि टीम के पास क्या क्या है, कौन क्या क्या कर रहा है, हमने क्या क्या करके दिया है। तो उसकी सारी एक तरह से रिपोर्ट रख दी गई सामने। आप बोल रहे हैं कि पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो रखी गई। आप शिवराज सरकार के कामकाज की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देनी थी। हर एक के मन में ये बात थी कि क्या ऐसा होगा। लेकिन जिस स्टेटमेंट ने, जिस बयान ने, जिस जवाब ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी होगी, या जिसके कारण मध्य प्रदेश की सियासत में एक ज़्यादा बड़ा सवाल इस वक्त उठ खड़ा हुआ है, वो ये है जब उनसे पूछा गया कि क्या शिवराज सिंह चौहान अगली बार राज्य के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या मुख्यमंत्री होंगे। और उन्होंने सबसे पहले कहा कि शिवराज सिंह चौहान अभी मुख्यमंत्री हैं, आगे क्या होगा ये पार्टी का काम है और पार्टी को करने दीजिए। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, ये हाँ नहीं आया, और इसलिए कई लोग इसको ना के तौर पर भी देख रहे हैं। देखिए, इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि सीधे सीधे पार्टी कहने से बच रही है। अभी अगर आप देखें, जब कर्नाटक में चुनाव हुए तो वहाँ पार्टी ने कभी नहीं कहा कि चुनाव जीतेंगे तो वो मई सीएम होंगे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तो वहाँ कहा गया कि अगर पार्टी जीतेगी नहीं, पार्टी जीत रही है और योगी ही सीएम होंगे। तो वहाँ पार्टी को दिख रहा था कि पार्टी जीत रही है और योगी ही सीएम होंगे। और उसके साथ में जब आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पिछले कुछ महीनों से कहें या पिछले लगभग एक साल के आसपास, उससे ज़्यादा ही वक्त हो गया, जब हर गाहे बगाहे चर्चा शुरू हो जाती है कि शिवराज सिंह की जगह खतरे में है या शिवराज सिंह की सीट खतरे में है। और इस तरह की चर्चाएं खूब हुई हैं मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में। और उसके बाद कई सारे दावेदार और कई सारे नाम सामने आ जाते हैं और उन दावेदारों के नामों पर भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। और उनमें तो, और उसके साथ में वो उन नामों की जो चर्चा होती है, फिर दिखता है कि नहीं अभी शायद कुछ दिन बाद होंगे। फिर जैसे जैसे जब 6 महीने से कम का टेन्योर हो गया तो ये इस तरह की चर्चा शुरू हो गई कि शायद अगर जीतती है पार्टी तो शिवराज की जगह किसी और को देंगे। और इस तरह की अगर चर्चा निकली है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है। जब आप असम का उदाहरण लीजिए तो असम में कभी भी पार्टी ने ये नहीं कहा कि
सत्ता में आएंगे तो सोनोवाल फिर से मुख्यमंत्री होंगे, और इसकी खूब चर्चा हुई। लेकिन पार्टी ने ये नहीं कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री होंगे, ये भी नहीं कभी कहा। जीतने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए। तो उसमें दिख रहा है कि पार्टी की स्ट्रेटजी में कुछ तो है बदलाव, और डायरेक्टली ये नहीं कहा जा रहा है, पर ऐसा 2018 में नहीं था। ये भी दिखता है कि ऐसा 2018 में नहीं था, लेकिन इस बार कुछ बदलाव के संकेत लगते हैं, और इस तरह के बयानों से तो और उसको बल मिलता है। तो वो बयान जब आप सीधे सीधे गृहमंत्री से पूछ रहे हो, जो कि पूरे चुनाव को देख रहे हैं, पूरे चुनाव की बागडोर उनके हाथ में उन्होंने ले रखी है, लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल में रातों रात पहुंचते हैं और सब कुछ तय हो रहा है, तो उसमें दिख रहा है कि शायद पार्टी रीथिंक कर रही है चीज़ों को लेकर। और वैसे भी अगर देखें आप बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में, तो सबसे लंबे समय तक अगर कोई मुख्यमंत्री रहा है तो उसमें शिवराज सिंह चौहान है। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों में जब आप देखते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट और अभी गैर कांग्रेस और गैर लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट के बाद में अब जैसे नवीन पटनायक ऑलरेडी एक बड़ा रिकॉर्ड बना चुके हैं, उधर आप सिक्किम जाते हैं तो पवन चामलिंग का एक लंबा टेन्योर रहा, उधर ज्योति बसु का रहा। लेकिन उसके बाद आप देखें तो बीजेपी की तरफ से तो सबसे लंबा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, और उसमें दिख रहा है कि शायद एक एंजाइटी है, और बीजेपी उससे भी टैकल करे कि एक तरह की जो एंटी इनकम्बेंसी है शिवराज के खिलाफ, उससे निपटने के लिए भी, क्योंकि 18 साल का टेन्योर एक बहुत बड़ा, अगर देखें तो ओवरऑल आप जब एंटी इनकम्बेंसी की बात करेंगे तो वो 20 का 20 ही गिना जाएगा। उसके पीछे कारण ये है कि भाई कि हर बार पिछले 4 चुनाव से चेहरा वही रह रहे हैं सामने, तो उनको लेकर जो, क्योंकि 5 साल में जब 3 एंटी इनकम्बेंसी आती है तो कोई नेता अगर 4 चुनाव से जीत रहा है तो उससे निपटना एक बड़ी चुनौती है। और उसके साथ में पार्टी भी अब एक नए तरह की कोशिशें जो कर रही है, जिस तरह से जब आप उत्तराखंड को देखते हैं, जब आप हरियाणा को देखते हैं, तो उसमें दिखता है कि नए नेतृत्व को लाने की कोशिश भी अगर पार्टी करती है तो उसमें कुछ बहुत गलत नहीं है। एक दौर हमने ऐसा भी देखा है जब कि लगातार साल में 6-6 महीनों में सीएम बदले हैं, और ऐसा दिखता है हमें, आपको आजकल की शायद वो सिर्फ बीजेपी में होता है। तो ये कोई नई संस्कृति बीजेपी नहीं लेकर आई है कि गुजरात में 15 महीने पहले चुनाव से सीएम बदल दिए जाते हैं, पूरी कैबिनेट बदल दी जाती है। उत्तराखंड में 6 महीने के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। तो ये अगर आप भारतीय राजनीति में देखेंगे तो ये कोई नई संस्कृति नहीं है। कांग्रेस के दौर में पता चलता था कि 6 महीने पहले कोई राज्यपाल था और फिर वो मुख्यमंत्री बन जाता था, और मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर वो दोबारा से राज्यपाल भी बन जाता था, या राज्यपाल बनने के बाद दोबारा से मुख्यमंत्री भी बन जाता था। इस तरह के उदाहरण है, और उसी मध्य प्रदेश के नेताओं के वैसे उदाहरण रहे हैं। तो ये अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें बहुत कुछ आश्चर्य वाली बात मुझे नहीं दिखाई देती है। मतलब हमारे दर्शकों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, हमारा एक और चैनल है अमर उजाला का, अमर उजाला राजस्थान, और वहाँ पर भी हम इसी तरीके से चुनावी चर्चा करते हैं। हम जब वहाँ चर्चा कर रहे थे तब आपने एक बात का जिक्र किया था कि राजस्थान में कांग्रेस खूब जोर शोर से केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से प्रचार करते नहीं दिखती, क्योंकि वहाँ दारोमदार उन पर है जो सरकार चला रहे हैं। वही समीकरण मध्य प्रदेश में भी बैठते हैं। फिर वो केंद्र साथ क्यों नहीं दे रहा? केंद्र को जो नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं कि ये डायलेमा कि कौन सा चेहरा होगा, जहां आपकी सरकार नहीं है वहां आप छोड़ कर रखिए, समझ आता है। लेकिन जहां सरकार है, एक व्यक्ति है, पोस्टर पर उसी के सबसे ज़्यादा चेहरे होने हैं स्वाभाविक तौर पर। चुनाव आचार संहिता लगने तक, चुनावों की घोषणा होने तक वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा राज्य में योजनाओं की शुरुआत करेगा, वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा राज्य में योजनाओं की घोषणा करेगा, नई सारी स्कीम्स की बात करेगा। फिर वही चेहरा आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर उनके द्वारा हो रही हर एक घोषणा पर वो विश्वास बनाए रखना कि जब ये व्यक्ति ही नहीं होगा तो उसके वादे होंगे कि नहीं होंगे, ये डिलीवर कर पाने में, ये मैसेज दे पाने में फिर पार्टियां कैसे कामयाब हो जाती हैं, या हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी? देखिए, एक चीज़ जब आप देखते हैं तो एक व्यक्तिवादी समाज हमारा रहा है, और हम उसी तरह से पॉलिटिक्स में भी देखते हैं कि वो एक लीडर के आगे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। जब आप बीजेपी की बात करते हैं तो एक दौर में क्षेत्रीय छत्रपों का राज था, और आज के दौर की अगर कांग्रेस की देखते हैं तो वो क्षेत्रीय छत्रपों के हिसाब से पार्टी बढ़ती दिखाई देती है। राजस्थान में अगर पार्टी जीतेगी तो वहाँ का जो लोकल लीडरशिप है उसके दम पर जीतेगी। मध्य प्रदेश में अगर जीतेगी तो एक लोकल लीडरशिप के दम पर जीतेगी, क्योंकि आपका जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी उस तरह की मास अपील नहीं है, ये कांग्रेस को भी पता है।
और जब आप इस तरह के उस डायलेमा में होते हैं तो वहाँ आपको ये चीज़ दिखाई देती है। लेकिन एक दूसरा पक्ष होता है, एक ऐसा नेता होता है अगर किसी के पास, जिसके पास बहुत मास अपील है, तो वो पार्टियां उसको भुनाने की कोशिश करती हैं। आज के दौर में बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी उस तरह की मास अपील वाले नेता हैं, तो वो उनके आसपास सारी चीज़ें बुनती है। अगर कांग्रेस के दौर की बात करेंगे तो वहाँ पर इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू के दौर में वो उस तरह की अपील के नेता थे कि उनके दम पर, क्योंकि इस तरह की जब आप ये सोचिए कि किसी विधानसभा में या किसी लोकसभा सीट पर इस तरह की चर्चाएं हों कि यहाँ से तो कोई भी खड़ा हो जाए वो जीत जाएगा, बस उसका सिंबल ये होना चाहिए, तो इसका मतलब कि वो जो आइडियोलॉजी के साथ साथ उस फिगर को भी बहुत बड़ा कर दिया गया है। वो फिगर आज के तारीख में बीजेपी के पास है। और अगर प्रधानमंत्री के चेहरे पर आप 5 से 7% वोट पड़ते हैं, ये बहुत सारे चुनावों में देखा गया और कहा गया है। तो उसके साथ में आप जो है जब इसको देखते हैं तो पिछले चुनाव में खूब चर्चा हुई कि शायद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उस तरह का जोर नहीं लगाया, इस वजह से वो जो मार्क था, पासिंग मार्क, उसके पास नहीं जा पाई बीजेपी। लेकिन इस बार आपको शुरू से दिखाई दे रहा है कि पूरा होल्ड जो है वो केंद्रीय नेतृत्व लगा रहा है। तो अगर उस पासिंग मार्क के पार जाती है बीजेपी तो सारा श्रेय उस चेहरे पर ही जाएगा, और उस चेहरे पर जब जाएगा तो वहाँ पर फिर बाकी चेहरे जो होंगे वो गौड़ होंगे, और वो चेहरे के हिसाब से फिर जिस तरह का गुजरात में दिखता है आपको, उस तरह से अगर मध्य प्रदेश में दिखे तो वो बहुत आश्चर्य वाली घटना नहीं होगी। आप चेंज की बात कर रहे हैं, आप गुजरात की बात कर रहे हैं, इन दोनों को ही कनेक्ट करते हुए एक बात जो मैं लाना चाहता हूँ इस चर्चा में, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश आते हैं। मध्य प्रदेश में वो एक जनसभा करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को 10 गारंटी देते हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश में विपक्ष में सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस है, वो 5 गारंटियां लोगों को दे रहा है। अरविंद केजरीवाल 10 गारंटी की बात करते हैं। वो ये तक कह देते हैं कि यहाँ एक मामा है, अब यहाँ एक चाचा आ रहा है। मामा ने अपने ढेर सारे वादे तोड़े हैं, अब चाचा पर विश्वास करना। तो खुद को वो कनेक्ट जो करना है वो उस कनेक्ट को पिच कर चुके हैं, अपने आप को चाचा बता चुके हैं। गारंटी अगर एक तरफ 5 है तो वो 10 दे चुके हैं। और जो बात आपने कही कि क्या कोई चेंज, कोई शिफ्ट मध्य प्रदेश में दिखाई देता है, क्या वो आम आदमी पार्टी की तरफ किसी भी तरीके का कुछ भी परसेंटेज का शिफ्ट हो सकता है? मध्य प्रदेश में एक स्पेस हमेशा से रहा है। समाजवादी पार्टी भी वहाँ चुनाव जीतती है, मतलब विधायक उनके भी बनते हैं, बसपा के भी बनते हैं। तो कुछ एरिया ऐसे ज़रूर हैं जहाँ मुकाबला सीधा भाजपा कांग्रेस नहीं होता, कहने का तात्पर्य। और दूसरा जो जिक्र आपने गुजरात का किया, आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी सफलता ना मिले, लेकिन उसकी थोड़ी भी सफलता भाजपा की बहुत बड़ी सफलता में बदली थी, वहाँ हमको दिखाई दिया था। क्या मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस बेल्ट में कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उस बेल्ट में ऑलरेडी प्लेयर्स की संख्या ज़्यादा है। क्योंकि आप जब ओवरऑल सिनेरियो देखते हैं मध्य प्रदेश का, तो वहाँ आपको आमने सामने की फाइट दिखाई देती है, वो कांग्रेस और बीजेपी की है। लेकिन वो जो बेल्ट है, जिस बेल्ट में महाकौशल वाले जिस रीजन में केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं, सीधी सिंगरौली में एक मेयर, अब वो मेयर, वही मैंने आपसे कहा कि जो चेहरे हैं, व्यक्तिवादी जब हिस्सा होगा तो वहाँ पर वो उस मेयर की अपनी व्यक्तिगत छवि के दम पर वो मेयर बनी है, पार्टी के सिंबल से ज़्यादा उनकी अपनी पहचान और उनकी अपनी जो आप कहिए वोटर बेस है उसके दम पर। तो उसमें आप कोशिश उस रीजन में जहाँ कर रहे हैं, उस रीजन में लंबे समय से सक्रिय रही हैं सपा और बसपा दोनों, और वहाँ पर उनके विधायक बनते रहे हैं। एक चीज़ बीच में डालना चाह रहा हूँ, जो हिंट उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं वो ये है कि हम तो सभी विधानसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और सब पर उम्मीदवार देंगे। तो वो भले ही जोर आपको एक बेल्ट पर दिख रहा हो, लेकिन वो उम्मीदवारी हर तरफ देने की बात हो रही है। वो उम्मीदवारी देने की बात, तो उम्मीदवारी तो फिर अगर आप आम आदमी पार्टी देखिए तो उत्तराखंड में भी दी थी, हिमाचल में भी दी थी, लेकिन वहाँ पर निकला कितना रिजल्ट? गुजरात में जिस तरह की कोशिश थी, उस तरह की कोशिश मध्य प्रदेश में नहीं है। आप चुनाव से महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले अगर आप रैलियां कर लीजिए और 2 जनसभाओं में 10 क्या 100 वादे कर लीजिए, आपके पास वो उस तरह का मास अपील, उस तरह का वोटर बेस और उस तरह के कार्यकर्ताओं का उस तरह का काडर होना चाहिए ना, वो बेस होना चाहिए, तब तो आपको ट्रांसलेट होंगी चीज़ें। और ऐसी कोई आंधी चलती हुई फिलहाल तक तो नहीं दिखती है कि सब कुछ बदल जाएगा और सीधे अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। हाँ, जिधर वो फोकस कर रहे हैं वहाँ भी उनके पास नंबर ऑफ चैलेंजर्स ज़्यादा हैं उनके सामने।
तो वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस रीजन में वो उनका फोकस है उस रीजन से सपा को सीटें मिलती रही हैं, बसपा को सीटें मिलती रही हैं। बसपा वहाँ पर दहाई में भी पहुँची है कुछ चुनावों में। तो और उसका उसका कारण वही है कि वो इलाका जो यूपी के बॉर्डर से लगता है। तो वो चाहे रीवा हो, वो चाहे फिर आप इधर झांसी की तरफ भी आ जाएंगे तो झांसी के नीचे का जो बुंदेलखंड वाला इलाका है उधर से, तो उसीलिए आपको कभी दमोह से, तो कभी छतरपुर से, तो कभी टीकमगढ़ से, तो कभी इधर रीवा से आपको सपा या बसपा के विधायक दिखाई देते हैं। और उसी रीजन में ही मैक्सिमम जो है कंसोलिडेशन उन पार्टियों का भी है। तो उसके सामने आप एक नया प्लेयर जरूर आया है, लेकिन वो किसके हिस्से का वोट कितना काट पाएंगे और उससे कितना डिसाइसिव वोट पा पाएंगे, वो बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो गारंटियों का बहुत इम्पैक्ट होने जा रहा है, वैसा मुझे दिखता नहीं है। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का फिलहाल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में प्रचार है, ये जो उनकी पहुंच है, प्रेजेंस है, उससे बहुत अंतर आता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अमित शाह के जिस बयान से मध्य प्रदेश की राजनीति में खूब मतलब निकाले जा रहे हैं, क्या आपको उससे कोई अंतर आता दिखाई दे रहा है? क्या आपको अंतर मध्य प्रदेश में भाजपा के सबसे बड़े चेहरे में आता दिखाई दे रहा है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं तो फिर आप ये भी बता सकते हैं कि क्यों नहीं। क्या उस चेंज के आपके पीछे कोई तर्क है, या आपको लगता है कि हाँ शिवराज सिंह चौहान का चेहरा ही मुफीद है, उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए? जो भी आपकी राय हो, जो भी आपके विचार हो, वो अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास चुनावी चर्चा मध्य प्रदेश का मन के दौरान खुले कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें ज़रूर बताइए। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना मत भूलिए अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को।